सब जनन के भैया दीपक की राम राम। और आज का जो अपना वीडियो है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और साइबर फ्रॉड से संबंधित है। वर्तमान परिदृश्य में आप लोग देख रहे हो कि कई प्रकार के जो अपराध हैं वे अंजाम दिए जा रहे हैं, और वही में एक सबसे सुलभ और बड़ो अपराध भी कह सकते हैं अपन साइबर अपराध है। काशी में डिजिटल लेन देन के बढ़ावा सरकार दे रही है, लेकिन साथ ही साथ जो ये अपराधी हैं तो ये भी नई नई तकनीकियाँ निकाल के आराम से डिजिटल अपराध भी कर रहे हैं। तो वर्तमान में आप लोग समाचार पत्र हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से या अपने आसपास भी कई ऐसी घटनाएं देखी हुई हैं जिनके माध्यम से आपके जानकारी मिली हो कि अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसे के माध्यम से भी रुपये खाता से कट सकते हैं। और वर्तमान में कहा है कि अब तो अपराधी जो इतने डिजिटल और ज़्यादा दिमाग लगाने लगे हैं कि अब अपन इन्हें रुपया ये अनजाने में भेजत नहीं है या अनजाने में अपने रुपये कटवाउत नहीं है, बल्कि जानबूझ के इन्हें देते हैं। तो यही सब की चर्चा वीडियो में कर हैं। लेकिन उससे पहला आप लोगों के भी का कारण लग रहा हो या का कारण समझ में आउत है कि इन चीज़न के वर्तमान में ज़्यादा से ज़्यादा बल मिल रहा हो, ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, तो कौन कौन से कारण हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इन चीज़न से निपटने के उपाय भी अगर आप लोगों की नज़र में हो कि आप लोग आप लोग अपना रहे हो ये सब उपाय, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि दूसरे लोगों के भी सहायता मिल सके और भविष्य में जो अपने वीडियो बने तो उनमें भी आप लोगों के भी उपाय सम्मिलित कर सकें। ऐसी आप लोगों से आशा रहे तो कमेंट ज़रूर करो भैया, और पोस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो जो हमें कारण समझ में आ रहा हो वर्तमान में वो है ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा, ये IPL के सट्टा वगैरह चल रहे हैं क्रिकेट मैच के, और जुआ। ये 2-3 कारण ऐसे हैं कि वर्तमान युवा सबसे ज़्यादा भ्रमित हो रहा है और उनकी एक मानसिकता बन रही है। वर्तमान में लगभग 90% युवाओं की मानसिकता बन रही है कि मेहनत को नहीं कर वो चाह रहा हुआ है, लेकिन करोड़पति और लखपति सबके बनने हैं। मेहनत के लाने अगर हमारे माता पिता या हमारे जान पहचान वाले को कह भी रहा हो कि भैया मेहनत नहीं हो रही है, आप छोटे से कौन रोजगार शुरू कर ले हो, तो उनके ऊपर हमें गुस्सा आते हैं जे हम छोटे जे सब काम करें, हम इतने बड़े, हम जो सब काम करें। लेकिन होता ही अगर सट्टा वाली बात हो तो उनमें कौन सी हमें मेहनत लगने, स्लॉट ही तो करने हैं या बैट ही तो लगाने हैं, तो बस आराम से लगाओ, 1000 लगाओ, लाख बनाओ। लेकिन उस समय हम जो भूल जाते हैं अपने छोटे से लालच के चक्कर में, ये अगर सब जने लखपति ही बने ही गेमन से हैं या सट्टा लगाए से हैं, तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां खोलें बैठे हैं, अरबपति खरबपति हो गए हैं, तो ये प्रॉफिट इन्हें मिल कहाँ से रहा हो और ये बन कैसे रहे हैं। लेकिन वो चीज़ में हम दिमाग नहीं लगाए, तो हमें तो बस जो दिखाया था कि हमारे क्षेत्र को अरे देखो तो 1 लाख मिल गए, 10 लाख मिल गए, 1 करोड़ मिल गए, और वही की देखी हम सब लोग सट्टा खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं, और हो का रहा हुआ सपना देख रहे करोड़पति लखपति को और बन जा रहे हैं रोडपति। और 90% इनमें वे युवा हैं जो कछु करत धरत नहीं है, जिनके पास आय को कोई स्रोत नहीं है, आय के ऊपर निर्भर है अपने माँ बाप के ऊपर, और माँ बाप की कमाई को रुपया हम काय में उड़ा रहे हैं, गेम में उड़ा रहे हैं, सट्टा में उड़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें सोचने यहाँ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण वर्तमान में यही है कि जब हमारी मेहनत करने की आदत नहीं बन रही, हमें हराम को खाने की आदत पड़ रही है, या हमें कछु करने धन्य नहीं है, खाली गेम ही से रुपये कमाने हैं, तो धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई थी कि कई कंपनियां भाग चुकी हैं, गेमिंग वाली भाग गई। अब दिमाग काय में लग रहा है, मेहनत तो हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा रहन सहन और खान पान और आदत पूरी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हमें इतने रुपये खर्च करेंगे चाहिए ही चाहिए, तो वो हमें ले जा रहा है अपराध करने की ओर। और यही कारण जो हमें सबसे ज़्यादा लग रहा हो कि जो साइबर अपराध बढ़ रहा हो है, तो उनको यही कारण है जुआ, सट्टा, ऑनलाइन गेमिंग। ये 3 कारण के अलावा अगर आप लोगों को और कौन कारण लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो अपन ने पोस्ट डाली थी कि वर्तमान में कहा है कि पहला अपराधी जो साइबर फ्रॉड करे करते वे अपन से अनुनय बने करे करते, निवेदन करे करते, भैया हम बैंक से बोल रहे हैं, या जानकारी लेते हमारी ATM पिन वगैरह की, ATM कार्ड की, या OTP भेज देते तो OTP बताओ, या फिर कौन लिंक भेज देते तो हम लिंक पे क्लिक करते तो हमारे रुपये चले जाते। लेकिन वर्तमान में ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। अब कहा है जैसे कि हमने पोस्ट में डाल रहे हो तो कि अब रुपये मंगाउत नहीं है, हम उल्टे उन्हें देते हैं। तो जो हमने पोस्ट डालो, जो वीडियो बना भी वजह से रहे, ऐसा नहीं कि हम बच गए हैं, हम भी जागरूक हैं, डिजिटल हर चीज़ यूज कर रहे थे, फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह, मोबाइल कंप्यूटर को भी अच्छी जानकारी हर चीज़ है। और
वर्तमान में तो कई सरकार भी जागरूक तो कर ही रही है, साथ ही साथ कई स्वयंसेवी संगठन हैं जो इस क्षेत्र में अच्छो काम भी कर रहे हैं, और उन्हीं की मेहनत को प्रयास है सरकार और ये संगठन की कि लोग बाग जागरूक भये हैं अब। लेकिन लोग बाग जागरूक भये हैं तो भैया साइबर अपराधी भी जागरूक भये हैं। तो साइबर फ्रॉड जो चल रहा हुआ है, तो पहला तो अनजाने लोगन के हम लुट जाते, अनजाने लोगन से हम अपनी OTP वगैरह या बैंक खाता की डिटेल भेज देती है, लालच बस ऐसे लॉटरी को लालच है या कौन विभिन्न प्रकार के लालच देते, तो लालच बस हम उन्हें रुपया भेज देते। लेकिन अब क्या है, हम वो अपराधियन के जानत भी हैं, पहचानत भी हैं, और ये अपराधी को दूर नहीं है, हमारे आस ही पास के अगल बगल के हैं, या हो सकते हैं आपके घर के बगल ही में हुए। तो ये अपराधी हैं, और नव फ्रॉड जो शुरू कर हुआ है, तो जो हमने 3 कारण पहले बताए थे आपके, तो यही 3 कारण की वजह से ये अपराधी पैदा हो रहे हैं। और जो वीडियो हमने बना हुआ है, तो ऐसा नहीं हम बच गए हैं, हम खुद 4 बार हमारे संग ये घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से 2 बार हमने रुपये भेजे भी हैं। लेकिन पहला भी हमने यही जानकारी जैसे हती कि साइबर फ्रॉड होता है तो अच्छी तरह परख लेते हैं। अब जब हमारे फ़ोन में नंबर सेव है, हम उनको पर्सनली जाना तो व्यक्तिगत रूप से जान रहे हैं, तो भैया कोई भी हो, अगर अनजाने नंबर से आ रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर जान पहचान है तो हम हो चाहे आप हो, सहायता उसकी ज़रूर करो। लेकिन जो एक फ्रॉड है, एक ही जानकारी हमें कैसे भाई, तो एक ही जानकारी हमें तब भाई जब हम अपने क्षेत्र में भ्रमण करो, और 2-3 केस हमारे सामने निकल के आए जिनमें उन्हें हमसे भी रुपया लाए थे, और जो हमारे जान पहचान वाले हैं उनसे भी रुपया लाए थे। तो वो घटना के माध्यम से हमें जानकारी भाई कि भैया ये सब फ्रॉड पनी चल रही है, और ये सब फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये में होत का है, तो हम अपनी जो हमारे साथ घटनाएं भई हैं, हम वो घटनाएं आप लोगों से साथ साझा करें, और हो सके ये घटनाएं उन तक भी पहुँचें जो ऐसा कर रहे हैं। तो पहली जो घटना हमारे साथ घटित भई थी, तो उनमें का बहुत हो कि भैया का मैसेज आओ कि भाई साहब अर्जेंट बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, बहन के हम लेके आते, तेल डलवा लो, रुपये भेज दो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इन लोगों की, रुपये ज़्यादा नहीं मांगते हैं, रुपये मांगे 300-400 या 500। तो आप लोग भी सोचो, हाँ भैया ज़रूरत है यार, अपना जान पहचान को ले भैया, तो हमने भी भेज दे। फिर उसके बाद एक जानी पहचान के बिल्कुल करीबी दूसरे सज्जन को फ़ोन आओ, 2 जगह 2 केस अलग अलग हैं, लेकिन हम जोड़ के बता रहे हैं आपके। तो एक दूसरे से मिला भेंट उनकी भी नहीं है, लेकिन हमसे 2 जने संबंधित हैं, तो उनको फ़ोन आओ, सब हाल चाल लाए, सब कछु जानकारी लाए। वैसा कब हम ज़िंदगी में उनने बात नहीं करी है, हकीकत जा है, लेकिन उनको फ़ोन आओ, जानकारी लाई। फिर एक दिन उनको मैसेज आओ, भाई साहब भैया हो बहुत अर्जेंट हो तो 500 रुपये भेज दो। तो हमने भी भाई हाँ मुसीबत है, बाहर रह रहे हैं, कौन दिक्कत हुआ हो सका था, तो हमने भी उन्हें 500 रुपये भेज दे। और इस चीज़ को हमें पता तब लगो कि जो एक फ्रॉड है, हम गए मुस्करा में, तो फिर दीदी ने हमें बताया कि भैया आपके गांव के लड़का हैं, और बताओ जी ऐसो ऐसो करते हैं, हमसे रुपये डलवा ले, आज तक भेजे नहीं है, और आप ही के गांव में रिश्तेदारी है, तो हमने सोची उनको हल्को भैया, तो हमने भी भेज दे। तो तब हमें समझ में आओ कि अच्छा इनने आपसे डलवाए, तो उनके रुपया तो हमने निकलवा दे, लेकिन हमने आज तक अपने उसे नहीं कही है उन्हें, और ना हम भविष्य में कहें भी। लेकिन ये फ्रॉड का है, से अभी सिर्फ 2 ही केस भरे हैं। तो तीसरी घटना में कहा भाव कि वो हमें भर नहीं, आप लोगों के लाने भी महत्वपूर्ण है कि तीसरी घटना में हम फ़ोन नंबर निकालोगे फेसबुक के माध्यम से। हम तो उन्हें ना जानते, लेकिन भी हमें बहुत अच्छी तरह जानते, और अपने राठई के हैं, तो काफ़ी लोग उन्हें जानत भी हैं, और उनने अपना परिचय बताओ, बाकायदा वीडियो कॉल करी, 3-4 दिन व्हाट्सएप पे बात भी होती रही। फिर एक दिन उनकी मैसेज आ, बोले भैया और ना हो सके तो बहुत अर्जेंट है, पेमेंट हमारा मिलो नहीं है, बाहर नौकरी कर रहे हैं, ज़रूरत है, अगर ना हो सके तो 1000 रुपया भेज दो। तो हमें तो भैया पता ही है तो कि फ्रॉड चल रहा हुआ है, तो हमने भी उन्हें हाँ कह दी ठीक है भेज दें। अगले दिन उनको मैसेज आओ, भैया और आपसे कल चर्चा भई थी दीपक भैया, और ऐसा करो तो ना 2000 रुपया अर्जेंट में डाल दो। 1000 आते 2000 आते, हमने भी बहाना बनाओ कि अब हमारे पास व्यवस्था नहीं है, और ना हुआ तो 2 दिन बाद हम भेज दें। तो 2 दिन बाद ना उनको कॉल ना मैसेज का छुनी आओ। तीसरे दिन फिर उनको मैसेज आओ, भैया मैसेज का QR भेज दो उनने कि भैया अर्जेंट में है, और नहीं है तो हम 2 दिन बाद हमारी पे आ जाए। 4 दिन हमने यही में टरका दिए थे, 2 दिन बाद भी हमें रुपया वापस भेज रहे थे, लेकिन हमें 4 दिन टरका दे, फिर भी अब उनके 2 दिन हैं, और नहीं है तो हम आपके रुपया भेज दें, और जैसे ही आप हमें भेजो 3500 रुपये डाल दो।
तो हमने भी होशियारी जा करी कि रुपया नहीं भेजे, खाली उन्हें दूसरी स्लैब भेज दी 1000 ट्रांसफ़र की जो दूसरे के करे थे वो मैं उनको नाम एडिट करेंगे उनके स्लैब भेज दी। तो उनको फ़ोन आओ भैया मैसेज आओ कि नहीं आया रुपया। बाद में का भाव काफ़ी दिन हम उन्हें टरकाउत रहे, बाद में भी खुद भूल गए कौन ना वो उन्हें मुर्गा ढूंढ ला हुआ फंसाए के लाने तो जेने पड़ गए। अब चौथी जो घटना है वो महत्वपूर्ण है। जो चौथी घटना में का भाव तो हमारे साथ में कि फ़ोन आओ, एक जान पहचान ही कहते कि भाई साहब वो बहुत अर्जेंट में हैं, रुपया की ज़रूरत पड़ गई है, अगर मदद कर दो तो ठीक है। हमने उनसे कही कि हो का गो, तुम तो वैसे ही बाहर कमा रहे हो खा रहे हो। तो उनने घटना बताई कि भाई साहब घर पे मारपीट हो गई है, आपके तो पता ही है कि हमारे घर पे कोई नहीं है, हम अकेले हैं और अम्मा बाबूजी के मार दा हुआ उनने दूसरे पक्ष ने और FIR करे आई हैं अम्मा हरें और अर्जेंट है तो 5000 रुपया भेज दो। अब दिमाग लगाने वाली बात देखो, कितना अच्छा दिमाग लगा उनने कि अम्मा बाबूजी के मार गली थे, दूसरे पक्ष ने मार हुए थे, जे होते बाहर रह के कमा रहे हैं खा रहे हैं और रुपया की ज़रूरत अम्मा बाबूजी के नहीं है कि आप अम्मा बाबूजी के दे दो, इन्हें ज़रूरत है सो मैंने होते रुपया भेज दें तो ये छोटी छोटी 2-3 घटनाएँ हैं कि जी के माध्यम से बाहर वाले नहीं आपकी जान पहचान वाले साइबर अपराध कर रहे हैं। और बाद में जब हमने इसके बारे में पता करो तो बात पता चली है कि ऐसे जे रोज़ कौनू ना कौनू व्यक्ति के फ़ोन लगा होते हैं और वो व्यक्ति के फ़ोन लगा होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति के फ़ोन लगा होते हैं कि जिन्हें पता है कि जो व्यक्ति हमें रुपया आराम से दे दे है और 200-300 रुपया आराम से भी आपसे भी कौले है तो आप भी उसे बार बार टॉर्चर ना करो या 200-300 या 500 रुपया के लाने उसे भी फ़ोन ना करो कि भैया तुमने उस टाइम पे हमसे रुपया लाए थे और इतने लाए थे तो रुपया वापस कर दो। तो यही सब चीज़ें हैं जो जुआ सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग वाले हैं जो प्रयोग कर रहे हैं कि 400-500 रुपया मंगा लो ऐसे व्यक्ति से और फिर वापस करने की कोई झंझट ही नहीं है। और दिन में नहीं है तो ये कम से कम 10 लोगों के फ़ोन लगा होते हैं, 10 लोगों में ऐसा कम से कम 2-3 तो ऐसे रहता ही है कि इनके पास रुपया भेज देते हैं। तो पर डे को जी 1000 रुपया ऐसे कमा रहे हैं। और इस काम में सबसे ज़्यादा जो लिप्त हैं ये में वे लोग हैं जो अपने गांव से अपने आसपास के अपने घर के निकल के बाहर रह के कमा रहे हैं। तो विचार और शोध करने को वैसे तय होता है कि इन्हें जो जानकारी ऐसी दे को रहा हुआ है कि इस नए नए तरीके से ई टाइप में अगर आप लोग रुपया मंगा हो तो ई टाइप से रुपया मंगाए से आपका रुपया भी मिल जाए और लौटाने भी ना पड़े। कैसे जो जी अपन ने 4 घटनाएं बताई हैं तो इस चारों जने अलग अलग राज्य में रह रहे हैं, ये भी नहीं है कि एक साथ रह रहे हों, चारों जने अलग अलग राज्य में रह रहे हैं और चारों को एक दूसरे से कोई संपर्क भी नहीं है ना जान पहचान है। तो जो भी एक शोध को वैसे है तो वीडियो बनाने को हमारा उद्देश्य भी यही है तो कि भैया अब वर्तमान में अगर जैसे कोई आपसे भले ही जान पहचान को कितना जान पहचान को हो कितना भी कछु हो तो एक बार रुपया देने से पहले सोच जरूर लीजिए। ऐसा कई बार ऐसा भी होता है जब 2-4 घटनाएं आपके साथ भी ऐसी हुए तो अगर कोई ज़रूरतमंद भी हो है जिसके सब में ज़्यादा उस समय ज़रूरत भी हो तो आप रुपया हो सका तो उसे ना दो। ये हमने 4-5 लोगों के ऐसे ही रुपया भेजे हैं, लौटाउट को नहीं है और बाद में पता चलोगी जी खा जाते हैं। तो वीडियो बनाने को भी उद्देश्य यही है तो कि भेजे से पहला उनकी स्थिति वीडियो कॉल के माध्यम से कि भैया तुम तो दिखाओ कहाँ का स्थिति है और क्या दिक्कत हो रही है। तो एक बार स्थिति ज़रूर पता कर लीजिए, जब भी ऐसे लोग मिलें तो उनसे पूछो ज़रूर कि ऐसा कर काहे रहे हो। ऐसे हमने तो जानकारी करी है तो जो बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। और जब हम 4 राज्यन के लोगों से अपने ही हैं तो अपने राठाई के पास के, लेकिन 4 अलग अलग राज्यन में हैं लेकिन इनको पैटर्न वही है। तो ऐसे कौन से संगठन हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। तो जो भी एक विचार करने लायक है कि ऐसा हो का रहा हुआ है और ये सब चीज़ें के बढ़ावा को दे रहा हुआ है। तो इन सब चीज़ों में जो मुख्य रूप से हमें समझ में आओ ये सब ऑनलाइन गेमिंग कैसे इनके भी बहुत बड़े बड़े व्हाट्सअप ग्रुप हैं, नेटवर्क हैं और कई सारे चीज़ें ऐसी वेबसाइट वगैरह हैं कि जिनसे ये जुड़े रहते हैं। तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें नए नए हथकंडे उन ग्रुपन के माध्यम से इनके दिमाग में डाले जा रहे हों कि ऐसा करो तो रुपया यहाँ है। कैसे जब रुपया होता है ऐसे यहाँ है ले देखें तो कितना कर्जा हुआ 100-200 आदमी आराम से दे देते हुए और ये अपने रुपये ऐड करते हूँ ऑनलाइन गेमिंग में और फिर हार जाते हुए।
तो उन्हें भी ऑनलाइन जो गेमिंग कंपनियाँ सट्टा वाली कंपनियाँ हैं उन्हें भी एक कमाई को जरिए में लगा हुआ है कि भले ही आदमी कर्जा में हो लेकिन कम से कम 1000 रुपया की इनकम तो दे रहा हुआ है। तो ये काफ़ी चीज़ें शोध की चीज़ें हैं और आगे आप लोग भी कमेंट करो तो आगे और भी जो नई नई चीज़ें निकल के आए तो आप लोगों के जानकारी की दृष्टि से वीडियो बना के फिर भी और आगे भी चर्चा करें अपन लोग। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है तो कमेंट के ज़रूर कर जो आपके भी अगर कौन ऐसी घटनाएं हो या कौन ऐसी चीज़ें हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा भैया शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँच सके। मिले भैया फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।